नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धनौल्टी में 2 दिन से हो रही बर्फबारी, बिजली पानी हुआ बंद। काशीपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शपथ की ग्रहण। चुनाव आयोग के निर्णय का मतदाताओं ने किया स्वागत। केदारपुर गांव में डंपिंग साइट लगाने से लोग हो रहे हैं परेशान। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में अब मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर किए शब्दी वार। डोईवाला में बहुउद्देशीय शिविर का किया गया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। पर्यटन नगरी धनौल्टी में पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते इलाके में बिजली और पानी बंद हो गया है। हालांकि यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन बिजली और पानी न होने की वजह से वह वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। काशीपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई है और बार व बैच को मिलकर काम करने की बात भी कही गई है। कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण 2022-23 की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें हाईकोर्ट से माननीय न्यायमूर्ति प्रशासनिक जज श्री शरद शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। अभी तो केवल शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम था, इसलिए इसमें कोई अभी आगे कोई फैसले लिए नहीं गए, मगर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शरद शर्मा जी, न्यायमूर्ति शरद शर्मा जी हमें आश्वस्त करके गए हैं कि हमारी किसी न किसी मांग को जरूर, उनको हमने ज्ञापन दिया, उसको पूरा करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों का मतदाताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। हरिद्वार और लक्सर के मतदाताओं का कहना है कि इन नियमों से कोरोना फैलने का खतरा कम होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। केदारपुर गांव में डंपिंग साइट लगाने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इलाका निवासियों के द्वारा कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है कि यहां डंपिंग साइट ना बनाई जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम तो बहुत परेशान हो गए यहाँ से। कितने दिन से गिर रहा है यहाँ पे कूड़ा जो है? 1 महीने से गिर रहा है। अच्छा, अगर ये कूड़ा यहाँ पे गिरना बंद नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आपका? करेंगे फिर हम यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे, हम इसे कटवा के छोड़ देंगे यहाँ से। हमने यहाँ लगने नहीं देना, बस हमारे तो ये हमारी गंदगी। खाना नहीं खा सकते जनाब, यहाँ बैठ के आप देखो 4 आदमी बैठ के यहाँ कितने मक्खी मच्छर आएंगे, क्या करेंगे यहाँ इस गंदगी में, यूँ बताओ। और कितने वो आगे मच्छर मक्खी यहाँ पे है कि हमारे केदारपुर के निवासी पहले भी कई बार प्रशासन को जाके बोल चुके हैं कि ये पूरा शहर का हमारे केदारपुर के गांव के खेतों के पास मत गिरें, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हमारा केदारपुर गांव रोष प्रकट कर रहा है और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसको कूड़े को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए और हमारा गांव के रास्ते से ना ले जाकर कहीं और कहीं इसको लाया जाए। एकत्रित हो रखे कूड़े संयंत्र को रोकने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पूरे शहर की गंदगी क्या यहाँ पर केदारपुर में क्यों गिरी जा रही है? यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ बच्चे नहीं रहते। क्या शहर में आप लोग सफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर गंदगी डालना चाहते हैं? अब एक तरफ सरकार कह रही है कि स्वच्छ भारत का वो चला हुआ है, अभियान चलाया हुआ है, दूसरी तरफ पूरा का पूरा कूड़ा करकट यहाँ पर केदारपुर में डाला जा रहा है। यहाँ पर एक तो बीमारी फैल रही है, तो क्या यहाँ के बच्चे और बूढ़े यहाँ के लोग बीमार होंगे क्या? यहाँ पर दूसरा हमारे बिल्कुल खेत की जड़ के साथ में ही कूड़ा संयंत्र लगा दिया गया है। लोग खेत में जाकर काम करने के लिए बहुत बड़े परेशान हो रखे हैं। घर में आप देखना, बाहर हमारे यहाँ गांव में सब गांव में रहने वाले हैं। शहरों में लोग अपने अपने घर में अंदर बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। हम हैं गाँव वाले, हम बाहर बैठ के खाना खाते हैं, खेत में बैठ के खाते हैं। मक्खियाँ आज की डेट में इतनी हो चुकी हैं कि आप खेत में अगर खाना खोल के बैठेंगे तो वहाँ सब्जी डालने से पहले मक्खियाँ रोटी के ऊपर आके बैठ जाती हैं। तो आप ये बताओ कि इसके लिए अब हम क्या करें, कहाँ जाएं?
तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम यहाँ पर अपने गांव में कूड़ा नहीं डालने देंगे, आप इसको कहीं और स्थानांतरित करें। बस होनी चाहिए। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में मरीजों को अब बेहतर सेहत सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि अस्पताल में एक्सटेंशन यूनिट के तौर पर ओपीडी शुरू की गई है और इसके साथ ही 101 बेड की व्यवस्था भी बनाई गई है। बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारी कंप्लीटेड पड़ी थी और काफ़ी लंबे समय से उसमें स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ और सब था। और एट द वेरी सेम टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इश्यूज़ हैं कि वहाँ बहुत बेड्स का नंबर कम रहता है और कई बार हमें गैलरी में या बाहर लोगों को सुलाना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। तो उसके चलते हम लोगों ने निर्णय लिया था, जिसमें सचिव महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित भी किया और उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे रखी कि इसे हम टेम्परेरी बेसिस पे एक हॉस्पिटल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक्सटेंशन के तौर पे काम में ले रहे हैं, ताकि यहाँ हमारे बेड का नंबर बढ़ जाए और कुछ ओपीडी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे चल पाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा भाजपा पर शब्दी वार किए गए हैं। इस मौके उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, लेकिन राज्य सरकार लगातार इसका उल्लंघन कर रही है। डोईवाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही जिला उद्योग केंद्र देहरादून के द्वारा रोजगार एवं स्वयं रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया है। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, बहुउद्देशीय, इसके उद्देश्य बहुत है। मीन्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है इसमें, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना और आम आदमी को उससे अवगत कराना। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण बहुत सारे लोगों में रोजगार चले गए हैं, रोजी रोटी का अभाव है। तो स्वरोजगार और रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो जैसे ही हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ से ट्रेनिंग लेगा और ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो स्किल्ड हो जाएगा तो अपना रोजगार इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब कोई आप रोजगार करते हैं तो पूंजी चाहिए होती है। तो आम आदमी जो फर्स्ट जनरेशन का पहली पीढ़ी का उद्यमी है, उसके पास धन का पूंजी का अभाव है। तो इस योजना के अंतर्गत 5 से 10% अपना अंशदान करना होगा और उस अंशदान को लेकर के वो अपना रोजगार जो भी उसने सोचा है कर सकता है। जैसे रोजगार और स्वरोजगार जैसे बात हो रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ तक कि ब्लॉकेज ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ कई बीमारियां ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।